माया एक साधारण सी लड़की थी जो हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में रहती थी। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां से घना जंगल शुरू होता था। जंगल के बारे में गांव वाले तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां जादुई शक्तियां बसती है। माया को ये कहानियां हमेशा आकर्षित करती थी, लेकिन उसकी मां उसे बार बार चेतावनी देती थी, माया, जंगल में कभी अकेले मत जाना। वहां रास्ता भटकने वाले कभी वापस नहीं लौटते। माया 12 साल की थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसका चेहरा गोल था, आंखें चमकीली और बाल लंबे, काले, जो हवा में लहराते थे। वो दिन भर गांव की गलियों में दौड़ती, नदी किनारे पत्थरों पर उछलती और रात को चांद को देखकर कहानियां बनाती। चांद उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो अक्सर अपनी छत पर लेटकर चांद से बातें करती, जैसे वो कोई जादुई प्राणी हो जो उसकी हर बात सुनता हो। एक रात, जब चांदनी पूरे गांव पर छाई थी, माया को अपने घर के पीछे जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये न तो हवा की सरसराहट थी, न ही किसी जानवर की पुकार। ये एक मधुर, हल्की सी धुन थी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका। जंगल की ओर से एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। ये क्या हो सकता है? माया ने खुद से पूछा। उसकी जिज्ञासा अब और नहीं रुकी। उसने अपनी पुरानी शाल उठाई, चुपके से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली और जंगल की ओर बढ़ चली। जंगल का प्रवेश द्वार विशाल पेड़ों से घिरा था, जिनकी शाखाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थी। चांदनी की रोशनी पेड़ों की घनी पत्तियों से छनकर जमीन पर टुकड़ों में बिखर रही थी। माया ने पहली बार जंगल में कदम रखा था और उसका दिल उत्साह और डर के मिश्रण से भरा था। वो उस धुन का पीछा कर रही थी जो अब और साफ सुनाई दे रही थी। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डरावना नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई रहस्यमयी कहानी सुना रही हो। माया ने अपने कदम तेज किए, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल चुकी थी। जंगल के पेड़ एक दूसरे से इतने मिलते जुलते थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जा रही थी। मुझे वापस जाना चाहिए, माया ने सोचा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। घबराहट ने उसे घेर लिया। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है? लेकिन जवाब में केवल उसकी अपनी गूंज लौटी। तभी उसने फिर से उस चमक को देखा। ये अब और पास थी। माया ने हिम्मत जुटाई और उस ओर बढ़ी। जैसे ही वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुंची, उसने एक छोटी सी आकृति देखी। ये कोई साधारण प्राणी नहीं था। ये एक परी थी, जिसके पंख चांदनी की तरह चमक रहे थे। उसका शरीर छोटा सा था और वो हवा में तैर रही थी। उसने एक सफेद, चमकदार पोशाक पहनी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा जादुई छड़ी थी, जिससे रोशनी निकल रही थी। तुम कौन हो? माया ने डरते डरते पूछा। परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं चांदनी की परी हूं। और तुम, छोटी लड़की, इस जंगल में क्या कर रही हो? माया ने घबराते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो उस धुन का पीछा करते हुए यहां आ गई थी। परी ने ध्यान से सुना और फिर हल्के से हंसी। ये जंगल रहस्यों से भरा है, माया, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम साहस दिखाओ तो ये जंगल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। परी ने माया को बताया कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता एक प्राचीन मंदिर की ओर जाता है, जहां एक जादुई फूल खिलता है। ये फूल न केवल रास्ता दिखाता है, बल्कि उसे रखने वाले के दिल में साहस भर देता है। लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए माया को 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा थी अंधेरे की गुफा।
परी ने माया को एक संकरी गुफा की ओर ले जाया, जहां अंधेरा इतना घना था कि माया को अपनी हथेलियां भी नहीं दिख रही थी। परी ने कहा, इस गुफा से गुजरने के लिए तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। अंधेरा डरावना नहीं है अगर तुम्हारा दिल रोशनी से भरा हो। माया ने गहरी सांस ली और गुफा में कदम रखा। अंदर ठंडी हवा चल रही थी और दीवारों से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि कोई उसे पीछे से पकड़ रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और चांद को याद किया। चांदनी, मुझे रास्ता दिखाओ, उसने मन में कहा। अचानक उसे अपने अंदर एक गर्माहट महसूस हुई। उसने आंखें खोली और देखा कि गुफा की दीवारों पर छोटे छोटे चमकते कीड़े थे जो रास्ता रोशन कर रहे थे। माया ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। आखिरकार वो गुफा के दूसरे छोर पर पहुंच गई, जहां चांदनी की रोशनी उसे इंतजार कर रही थी। परी वहां खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, माया। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। दूसरी परीक्षा थी भूल भुलैया का रास्ता। ये एक ऐसी जगह थी जहां रास्ते बार बार बदलते थे और हर गलत मोड़ पर एक नया खतरा इंतजार कर रहा था। माया को अपने दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करना था। परी ने उसे एक छोटा सा दर्पण दिया और कहा, यह दर्पण तुम्हें सच दिखाएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम भटक गई हो, इसे देखना। माया ने भूल भुलैया में कदम रखा। रास्ते घूमते फिरते थे और हर बार उसे लगता कि वो गलत दिशा में जा रही है। एक बार तो उसे एक विशाल सांप दिखा जिसकी आंखें लाल थी। माया डर गई, लेकिन उसने दर्पण उठाया। दर्पण में सांप गायब था। यह सिर्फ उसका डर था जो उसे भटका रहा था। माया ने अपने डर को काबू किया और सही रास्ता चुना। आखिरकार वो भूल भुलैया से बाहर निकली। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी दिल की सैर। ये एक ऐसी जगह थी जहां माया को अपने अंदर के डर और शंकाओं का सामना करना था। यहां उसे अपने अतीत की कुछ यादें दिखी। वो समय जब गांव के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया था, जब उसकी मां ने उसे डांटा था और जब उसे लगा था कि वो किसी काम की नहीं है। माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन परी ने कहा, इन यादों को गले लगाओ, माया। ये तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। माया ने हिम्मत जुटाई और अपनी हर कमजोरी को स्वीकार किया। उसने खुद से कहा, मैं डर सकती हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, उसके सामने एक चमकता हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक छोटा सा तालाब था, जिसके बीच में एक सुनहरा फूल तैर रहा था। यह फूल इतना सुंदर था कि माया की आंखें चौंधिया गई। परी ने कहा, यह है वो जादुई फूल जो कभी मुरझाता नहीं। इसे ले लो, माया। यह तुम्हें हमेशा साहस देगा। माया ने फूल को सावधानी से उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस हुई। परी ने उसे जंगल से बाहर का रास्ता दिखाया और कुछ ही देर में माया अपने गांव के किनारे पर थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन परी गायब थी। केवल उसकी मधुर आवाज हवा में गूंज रही थी। साहस तुम्हारे दिल में है, माया। इसे कभी मत भूलना। माया अपने घर लौटी। उसने अपनी मां को सारी कहानी सुनाई, लेकिन फूल के बारे में किसी को नहीं बताया। उसने उसे अपनी खिड़की के पास एक छोटे से गमले में रखा, जहां वो हर रात चमकता था। माया अब पहले से ज्यादा साहसी थी। वो गांव के बच्चों के साथ हंसकर बात करती और जंगल की कहानियां सुनाने में उसे डर नहीं लगता था। समय के साथ माया की कहानी गांव में फैल गई। लोग उसे चांदनी की लड़की कहने लगे और हर पूर्णिमा की रात जब चांदनी जंगल पर छा जाती थी, माया अपनी खिड़की पर बैठकर चांद से बातें करती थी और उसे लगता था कि कहीं दूर चांदनी की परी उसे देखकर मुस्कुरा रही है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत है। माया ने अपने डर का सामना किया और उसने न केवल जंगल से रास्ता खोज लिया, बल्कि अपने अंदर की ताकत को भी पहचाना। जादुई फूल उसकी इस हिम्मत का प्रतीक था, जो हमें याद दिलाता है कि साहस हमारे अंदर ही होता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।